गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे और एकदम तरोताजा महसूस कर रहे होंगे। तो तारीख है 12 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ पिछले 2 दिनों के करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल हैं। पिछले 2 दिन आपके करंट अफेयर्स एक बहुत ही दुखद समाचार मिलने की वजह से मुझे और मैं करंट अफेयर्स करने की स्थिति में नहीं रहा। एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था दिवांशु, और वो रक्त कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि भाई आप सभी अपने सेहत का पहले ध्यान रखें। पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी क्योंकि जान है तो जहान है। बाकी आप सभी स्वस्थ रहें, ईश्वर से मेरी यही कामना है। फिलहाल शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स आपको रोज सुबह 5 बजे मिल जाएंगे। 9 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस। आदिवासी की बात की जाए तो दुनिया भर में आदिवासियों के लिए, जो कि एक अलग ही जनजाति होती है, हमारे यहाँ इसको शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप से जाना जाता है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक आबादी 70.5% आदिवासी जो है वो एशिया में निवास करते हैं। अगर आपने शायद से पहले ये नहीं सुना होता तो आपसे पूछा जाता कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप अफ्रीका ही बताते। बट राइट आंसर इज एशिया में आपके सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं। उनको आगे लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, और खासकर वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो अपनी संस्कृति को भूले, तो वो सब मेंटेन करते हुए आपका अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के तौर पर कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सेंसस 2011 के मुताबिक, यानी जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब की जो आबादी है वो है टोटल 10,42,81,034, जिसमें से सबसे ज्यादा आबादी आपकी मध्य प्रदेश में है, जो कि वहां की जनसंख्या का 21.1% है। दूसरे नंबर पर आपका उड़ीसा का स्थान आएगा, जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब आपको मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। और तीसरे नंबर पर आपका आएगा महाराष्ट्र। तो ये आपका एसटी आबादी का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा एमपी, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां एक भी एसटी पॉपुलेशन नहीं है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, पुडुचेरी। यहां पर 0 पॉपुलेशन है एसटी की। शेड्यूल ट्राइब के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब जो है वो है भील जनजाति। भील जनजाति की आबादी भारत में सबसे ज्यादा है। और एक दूसरा दिन भी 9 अगस्त को मनाया गया, दैट इज कॉल्ड नागासाकी डे। 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 बार बम गिराया था, एक बार 6 अगस्त को हिरोशिमा में, नागासाकी में 9 अगस्त को। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। और उस विभीषिका की याद में, उस जो आपके इतने सारे लोग मारे गए थे, उसकी याद में हर साल आपका नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। आगे जाते हैं। 10 अगस्त को 2 स्पेशल डे मनाए गए, एक था वर्ल्ड लॉयन डे और एक है बायोफ्यूल डे। वर्ल्ड लॉयन डे जो है ये पूरे विश्व में मनाया जाता है लॉयन की आबादी को बढ़ाने के लिए। फिलहाल भारत की बात करें तो भारत में कुल 674 लायन है अकॉर्डिंग टू 2020 नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक। यहां पर 2020 में 674 लॉयन थे, 674, जो कि आपके गुजरात के गिर में ही पाए जाते हैं। वर्ल्ड लॉयन डे प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाते हैं, जबकि 12 अगस्त को आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज और, लायन से मुझे याद आया कि अभी हमारे यहां प्रोजेक्ट चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था। चीता लाए गए थे हमारे भारत में। चीता जो है वो 1952 में विलुप्त हो गया था। उसके बाद से चीता अभी हाल ही में 2022 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कुनो नेशनल पार्क में, यहां पर कुनो नदी बहती है इसलिए इसको कुनो नेशनल पार्क कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश में है। यहां पर 20 चीते लाए गए थे। 20 में से 8 आपके जो है वो नमीबिया से लाए गए थे, जबकि 12 आपके जो चीते थे वो साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। जिसमें वर्तमान स्थिति यह है कि 20 में से 7 चीते खत्म हो गए हैं, केवल 13 चीते बचे हैं। और इन 13 चीतों ने नए 13 चीतों को जन्म दिया है, तो कुल मिलाकर 26 चीते आज की डेट में भारत में हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की बात की जाए तो जैव ईंधन दिवस। भारत का टारगेट है कि 2030 तक हम 20% एथेनॉल जो है वो ब्लेंड करने लगेंगे अपने पेट्रोल में, जिससे हमारा पेट्रोल पर जो खर्च है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन रुडोल्फ डीजल ने मूंगफली के तेल से एक डीजल इंजन चला दिया था। इसलिए पता चला कि हाँ, डीजल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अभी 2023 में जो हमारे पास G20 समिट हुई थी, वहां पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया था, जिसमें आज की डेट में 28 देश शामिल हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हेडक्वार्टर कहां होगा इसके बारे में अभी सही तरीके से पुख्ता जानकारी नहीं है, जैसे ही उपलब्ध होगी मैं आपको करवा दूंगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किन देशों ने मिलकर लॉन्च किया है? तो ये 3 दुनिया के सबसे बड़े बायोफ्यूल प्रोड्यूसर, ब्राजील,
इंडिया और यूएसए ने मिलकर के लॉन्च किया था, जिसमें आज की डेट में 28 देश जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। तो ग्लोबल बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। कामिल मौदौरी ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ट्यूनीशिया अफ्रीका कंटिनेंट में आता है, कुछ लोग अमेरिका में बताते हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। मुद्रा यहां पर दिनार चलती है। यहां के राष्ट्रपति जो है वो है काइस सईद जो है, उन्होंने अभी अहमद हमाची की जगह, अहमद हचामी की जगह, हमाची की जगह आपका अहमद हमाची की जगह आपका कामिल मद्दौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, और वो इस वजह से क्योंकि उनके खिलाफ काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। भारत के संविधान में प्राइम मिनिस्टर शब्द का प्रयोग आपको किस आर्टिकल में मिलेगा? 74, 75, 78 एंड 366, जिसमें से आर्टिकल 366 ग्लोसरी है, यानी ये अगर आपको कोई भी परिभाषा आपके संविधान में समझ में नहीं आ रही है कि एससी क्या है, एसटी क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, तो वो सारी डेफिनेशन आपको 366 में मिल जाएंगी। जबकि आर्टिकल 78 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को हर एक चीज प्रेसिडेंट को बतानी होगी। कोई भी डिसीजन अगर आपका कैबिनेट द्वारा लिया जा रहा है तो वो प्रेसिडेंट को बताना होगा। कैबिनेट से याद आया कि आप बता सकते हैं कि वर्तमान समय में आपकी कैबिनेट में, जो कि 18वीं लोकसभा है, कैबिनेट में कितने मिनिस्टर हैं? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, आपको जरूर याद आ जाएगा। उसके अलावा हम बात करेंगे कि 74 आर्टिकल में क्या कहा गया है। 74 आर्टिकल में कहा गया देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको प्रधानमंत्री द्वारा हेड किया जाएगा। जबकि 75 में बहुत कुछ बताया गया है। 75 का सबसे बड़ा प्रावधान तो यही है कि आपका जो कैबिनेट होनी चाहिए, यानी आपकी जो यूनियन मिनिस्ट्री होनी चाहिए, कैबिनेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए, वो आपकी लोकसभा के सदस्यों से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी लोकसभा में आपकी कितनी सीटें हैं? 500, जितने भी 543 सीटें हैं, उसका 15% जो है उससे अधिक आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना सकते। तो चलिए मैं इस उत्तर को बता देता हूं। 30 वर्तमान समय में आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज में, और 36 आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इस तरीके से आपकी पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 72 लोगों की हो जाएगी, अगर हम उसमें प्रधानमंत्री को इंक्लूड कर ले। आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीत लिया है, और आपको याद होगा, आपने देखा होगा, तो यहां पर पाकिस्तान के अहमद नदीम ने जो है वो आपका 92.97 मीटर भाला फेंक करके ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता है। जबकि ग्रेनेडा के जो हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने इस बार 89.45 मीटर भाला फेंका है। हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से भारत के अब ओलंपिक में 6 पदक हो गए हैं। पंजाब, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल ने आज तक आरटीई अपने यहां लागू नहीं किया है। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 2009 में अधिनियमित किया गया था, जबकि इसे पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था। भारत में सबसे पहले आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन लागू करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जहां पर आरटीई लागू किया गया था। आरटीई के पीछे जो कमेटी थी, 2 कमेटी आपको याद रखनी होगी। राममूर्ति कमेटी, राममूर्ति समिति ने यह बताया कि भाई यहां पर मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। 1990 में यह कमेटी दिखाई देती है। फिर उसके बाद एक तमस मजूमदार कमेटी आती है। तमस मजूमदार कमेटी ने बताया कि आर्टिकल 21A को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आर्टिकल 21A जो है ये भारतीय संविधान के 86वें यानी 86 अमेंडमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में। इसमें यह कहा गया आर्टिकल 21 में कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के जो बालक हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था जो है उनको मुफ्त मिलेगी। इसी तरीके से आर्टिकल 45 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित है, उसमें राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने यहां क्या करिए, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करिए। फिर भी पंजाब, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी आरटीई लागू नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो है नागार्जुन श्री सैलम। नागार्जुन श्री सैलम ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है यानी टाइगर रिजर्व है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मानस टाइगर रिजर्व, जो कि आपका असम पे है। और तीसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 2 टाइगर रिजर्व इसमें मिला दिए जाएंगे, एक आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और आपका तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। इन दोनों को मिला करके तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। भारत में वर्तमान समय में 55 टाइगर रिजर्व है।
जिसमें सबसे नया धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान का है उसे वहां पर बनाया गया है। आरबीआई ने यूपीआई के जरिए भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, यानी अब आप गूगल पे फोन पे के जरिए 5 लाख रुपए तक का पेमेंट कर पाएंगे। आरबीआई जिसका गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। पहले इसके जो चेयरमैन थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, जबकि स्वतंत्र भारत में इसके पहले जो चेयरमैन थे वो सीडी देशमुख थे। सबसे लंबे समय तक इसमें जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं वो हैं बेनेगल रामा राव। वर्तमान समय में आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, जिसमें 4 या 5 सदस्य होते हैं और जिनके जरिए यह डिसाइड किया जाता है कि रेपो रेट क्या होगा। उसी के जरिए यह डिसाइड किया गया है 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए इसका भुगतान सीमा कर दिया जाएगा। एक बार एक और प्रश्न बन सकता है आरबीआई से कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। ध्यान रखेंगे, आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अभी तक कोई भी महिला जो है वो आरबीआई की चेयरमैन नहीं बन पाई हैं। पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता शुरू की गई है और पर्यटन मंत्रालय ने इस बार यह प्रोग्राम शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म जो है वर्तमान समय में गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने बताया कि भाई हम लोग जो भी अच्छे पर्यटन गांव हैं जहां पर गांवों में पर्यटन किया जा सकता है उनके लिए प्रतियोगिता की जाएगी। कई कैटेगरी में प्रतियोगिता होगी। 2023 में 35 गांवों को इस प्रतियोगिता में सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में यूएन द्वारा गुजरात का धोर्डो गांव, नाम याद रखें, गुजरात का धोर्डो गांव कहां पर है, धोर्डो गुजरात में है, जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया था यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा। यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। वर्तमान समय में जुराब पोलो ली वास्किली इसके हेड हैं। भारतीय वायुसेना मलेशिया में द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति में पार्टिसिपेट कर रही है। भारत और मलेशिया के बीच में यह उदार शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा संस्करण है इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, क्योंकि कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी बहुत छुटपुट हो जाता है। तो भारतीय वायुसेना मलेशिया गई। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ही आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय है। तो उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में किया जा रहा है। यह आपका 9 अगस्त को समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की पहली फ्लाइंग एकेडमी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किशनगढ़ में राज्य की पहली फ्लाइंग एकेडमी खोली है, जहां पर लोग ट्रेनिंग ले पाएंगे फ्लाइंग की। जबकि देश की सबसे बड़ी ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो एयर इंडिया द्वारा ओपन की जा रही है। 200 करोड़ रुपए की लागत से यह ट्रेनिंग एकेडमी महाराष्ट्र के अमरावती में ओपन की जाएगी। कहां पर की जाएगी? महाराष्ट्र के अमरावती में इसको ओपन किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत सबसे कम उम्र में पदक विजेता बन गए हैं। उन्होंने मात्र 21 साल 24 दिन में यह उपलब्धि हासिल की है और पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पीवी सिंधु ने यह उपलब्धि 21 साल 24 महीने में हासिल की थी। उन्होंने रजत पदक जीता था 2016 के रियो ओलंपिक में, जबकि सबसे अधिक समय में जो पदक जीता था वो मेजर राज्यवर्धन राठौर ने जीता था और सबसे अधिक समय में पदक जीतने वाली महिला जो थी वो एमसी मैरी कॉम थी। तो पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को हरा दिया था। डेरियन क्रूज को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया है। कांस्य पदक पर इस तरीके से भारत के 5 कांस्य पदक हो गए और 1 सिल्वर, टोटल 6 पदक भारत के हैं। 69वें स्थान पर भारत चल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान 9 से लेकर 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। पेरिस ओलंपिक वैसे भी खत्म हो गए हैं, तो 11 अगस्त को उनको समाप्त होना था, तो पेरिस ओलंपिक का समापन हो गया है आज। मतलब अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो समापन हो गया है। फाइनल मेडल टैली मैं आपको कल करवा दूंगा। हर घर तिरंगा जो अभियान जो है वो 9 से 15 अगस्त 2024 में मनाया जाएगा। 2022 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसको बनाया जा रहा है। यहां पर आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं और अपने घरों में तिरंगा आपको लहराना होगा। आईआईटी इंदौर ने वास्तविक समय में ट्रैकिंग के लिए नए जूते बनाए हैं। इन जूतों में लगा हुआ है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। ये क्या करेगा? चलते फिरते बिजली पैदा करेगा। TENG जूते हैं, ये टेंज जूते हैं और इनमें जीपीएस भी लगा हुआ है, जिसके जरिए इनको आसानी से ट्रैक भी किया जा सकेगा। एथलीट, खेल का प्रयोग करने वाले खिलाड़ी या फिर सेना के जवान इन जूतों का प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा वो मरीज जो अल्जाइमर से पीड़ित हैं, जिनको भूलने की बीमारी है, उनको भी इन जूतों को पहनाया जा सकता है, जिससे आगे आने वाले समय में मान लीजिए वो अपना घर वगैरह भूल जाते हैं तो जीपीएस के जरिए उनको ट्रैक किया जा सकेगा। आईआईटी इंदौर और डीआरडीओ ने मिलकर के ये जूते बनाए हैं। सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया है। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो 9 अगस्त 1925 को काकोरी में रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा यहां पर ट्रेन में लूट की गई थी, जिसमें 4679 रुपए की कुल लूट की गई थी और उस काकोरी कांड को नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन में कर दिया गया था पिछले साल।
अब उसको काकोरी कांड नहीं कहा जाता, उसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। फिलहाल 4,679 रुपए की ये चोरी की वजह से 10 लाख रुपए ब्रिटिश इंडिया को अपने खर्च करने पड़ गए थे उन लोगों को पकड़ने में और उन लोगों को सजा दिलाने में। तो उस याद में 9 अगस्त को हर साल हम लोग काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस मनाते हैं। ओडिशा में देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया है भुवनेश्वर में। यहां पर 24x7 जो है वो आप अनाज ले सकेंगे अपने कार्ड के जरिए, राशन कार्ड के जरिए आप यहां पर अनाज ले सकेंगे। तो उड़ीसा में देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया। और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य ज्योति बसु, जो कि आपके सबसे लंबे समय तक 21 साल तक वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बाद मुख्यमंत्री बनने वाले 7वें मुख्यमंत्री थे। इनके बाद ममता बनर्जी जो है वो मुख्यमंत्री बन गई थी। फिलहाल इनका भी हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया। ये 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय में आपके राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, याद रखेंगे। अच्छा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। और गवर्नर कौन है? रघुवर दास। पेरिस ओलंपिक से जुड़ा हुआ एक और डेवलपमेंट मुझे अभी याद आ गया कि पेरिस ओलंपिक में अब आपके जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें मनु भाकर के साथ साथ पीआर श्रीजेश भी आपके ध्वजवाहक रहेंगे, यानी इंडियन कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कम समय में आपको वो फैक्ट बता दिए जाएं जिनसे आपका स्टैटिक भी कवर हो और आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो। फिलहाल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने हेल्थ को ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग रात में पढ़ाई करते हैं, जैसे शरीर में कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं। तो एक 6 से 7 घंटे की नींद जो है वो लेना बहुत जरूरी है। अच्छा स्वस्थ खाइए, चाउमीन बर्गर इन सब चीजों से दूर रहिए। और क्योंकि आजकल बीमारी का कोई ठिकाना नहीं है, और जैसे कि वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, उसका सिलेक्शन भी हो गया था, और इवन मुझे लग रहा है इस बार वो एसएससी सीजल में भी उसका सिलेक्शन हो जाता। तो मुझे बड़ा दुख है कि मैंने उसे खोया। और आप लोग भी अपने जो स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा अपने, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर आप स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो यकीन मानिए आगे आने वाले समय में आपको परेशानियां हो सकती हैं। और आप सभी मुझे बहुत प्यारे हो। आप में से किसी को भी कुछ होगा तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, मुझे बहुत खराब लगता है, मुझे बड़ा अजीब व गरीब लगता है। तो मैं आप सभी से फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड फिर कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ।